गुंजन अपने पति मयंक से बोली, तुम क्या कर रहे हो? ये मैं मोबाइल पर न्यूज़ देख रहा हूँ। तुम्हें क्या काम है मुझसे? अरे मैं तो यूं ही पूछ रही हूँ, नाराज क्यों हो जाते हो? चलो सोने जाते हैं। तुम सोने जाओ, तुम मेरे पास मत आना। मयंक ने ध्यान से देख रहा था गुंजन को। गुंजन अपनी उम्र से ज़्यादा बड़ी लग रही थी। मयंक को गुंजन से नफरत होने लगी। अगले ही दिन गुंजन मयंक के मनपसंद नाश्ता बनाती है। नाश्ता बनाते समय गुंजन का कपड़ा खराब हो जाता है। गुंजन नाश्ता बनाती है और मयंक के पास ले जाती है। ये लो मयंक, मैं आज तुम्हारे लिए तुम्हारे मनपसंद नाश्ता बनाई हूँ। ये क्या, तुम्हारे कपड़े इतनी गंदी क्यों हो गई है? तुम तो अपने बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखती हो। अरे मेरे कपड़े नाश्ता बनाने समय खराब हो गई थी। तुम्हारे ये नाश्ते से हमारा पेट खराब हो जाता है। इतनी बोलकर मयंक नाश्ता की प्लेट फेंक देता है। गुंजन कुछ नहीं बोलती और कपड़े बदलने के लिए अंदर जाने लगता। तब मयंक बोला, क्यों? कोई ज़रूरत नहीं कपड़े बदलने की। आप जाकर आईने में देखो, तुम देखने में बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती हो। तुम्हें देखकर तो मुझे गुस्सा आता है। गुंजन की आंखें भर आती है, लेकिन मयंक को कोई फर्क भी नहीं पड़ता। वो घर से बाहर चला जाता है, दरवाज़ा जोरों से बंद कर देता है। मयंक को घर जाने को मन नहीं कर रहा था। मयंक ऐसे ही वापस में बैठा हुआ था। क्या करूं, ये सोचता रहता था। तभी उसके सामने में उसकी सेक्रेटरी नायरा उसके सामने आती है। उसे शॉर्ट ड्रेस पहना हुआ था, बहुत खूबसूरत भी लग रही थी। उसे देख ही मयंक अटैक हो गया। मयंक कहा, नायरा तुम बहुत खूबसूरत। मयंक सर, मैंने ये ड्रेस आपके लिए पहना है। मयंक अपने मन में सोच ही रहा था, इसे खूबसूरत नायरा के साथ रिश्ता बनाने से ही अच्छा होता। मैंने अपने पूरे लाइफ उसी बदसूरत गुंजन के साथ बिताने नहीं चाहता हूँ। मयंक पूरी रात नायरा के साथ बिताता है। वो रात भर घर नहीं जाता है। बेचारी गुंजन चिंता में होती है। अगले ही दिन मयंक घर वापस आता है। तब गुंजन पूछती है, तुम रात भर कहाँ थे? मयंक, मुझे तुम्हारी बहुत चिंता हो रही थी। मयंक तुम्हें कितनी बार फ़ोन किया, तुम्हारे फ़ोन बंद आ रहा था। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तुम मेरे चिंता करती हो। मयंक, मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ, तुम मेरे लाइफ से चले जाओ। मयंक की ये बात सुनकर गुंजन की हाथ पाँव कांपने लगती है। उसकी आंखें भर आती है और फुट फुट के रोने लगती है। मयंक अपनी बैग पैक करके घर छोड़कर चला जाता है। उसने एक बार गुंजन की तरफ मुड़ के नहीं देखा। मयंक नायरा के पास चला जाता है। मयंक नायरा को एक डायमंड रिंग गिफ्ट देता है। को लग रहा था कि उस डायमंड रिंग को देखकर नायरा बहुत खुश हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तुम्हें ये क्या उठा कर लाए हो? इधर रख दो। अगर तुम मेरे साथ रहना चाहते हो ना, तो इससे बहुत ज़्यादा पैसे कमाने पड़ेंगे। नायरा की इसी बात से मयंक को बहुत चोट पहुंचता है। मयंक अपने सारे पैसे नायरा को दे देता है। नायरा ने कहा, ये क्या मयंक, सिर्फ इतने ही पैसे? इन पैसों से तो मेरी जूती भी नहीं आएगी और पैसे कमाने होंगे, लेकिन मेरे पास तो इतनी है। दिन रात काम कर कर के मयंक की तबीयत खराब हो रही थी। नायरा ने मयंक की तरफ ध्यान भी नहीं दिया। उसने सिर्फ मयंक की पैसे से मोहब्बत था। मयंक से ज़्यादा पैसे ना मिलने पर उस मयंक को छोड़कर एक पैसे वाले लड़के के साथ चली जाती को बहुत दुख होता है। तब मयंक को अपनी पत्नी गुंजन की याद आती है। इससे तो वो मेरी पत्नी ही अच्छी थी, जो मेरे पास कभी पैसे नहीं मांगती थी। एक दिन मयंक ने गुंजन के घर जाता है और गुंजन से माफ़ी मांगकर अपने घर गुंजन को वापस लाता है।